मैं बता दी तो जनाब कैसे हैं आप। टुडे वी विल टॉक अबाउट आईपीएल लास्ट नाइट मैच था दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियन के साथ हुए। इसके मैच के बहुत थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओपनिंग करते हैं मुंबई इंडियन की जानिब से ईशान किशन एंड रोहित शर्मा हिटमैन। तो तगड़ी ओपनिंग के साथ बैटिंग के साथ ही आते हैं और तगड़ा स्टार्ट लेके देते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ चलते हैं। मैं कहता समझता हूँ बहुत कमाल की रन रेट के साथ 5वां ओवर चल रहे हैं और 70 रन है और बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हैं हिटमैन। रोहित शर्मा बहुत कमाल खेल रहा था बट अक्षर पटेल उसने कहा भाई नहीं हमारे सामने तुम्हारी नहीं चलेगी। 49 रन था उसने रोहित की थी 50 भी नहीं होने दी। रोहित की एक रन रह गया था 50 भी नहीं होने दी और वो विकेट गिरनी थी रोहित की। बाद में मुंबई इंडियन की बस लाइन ही लग गई बट लाइन लगी भी तो रन अच्छे खासे बन गए मुंबई इंडियन के क्योंकि 2-3 प्लेयर जो खेल गए वो कम बॉल पे ज़्यादा रन कर गए। देखिए आज के टाइम में वो दौर नहीं रहा वो टाइम नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि पहले का जो टाइम था कहा जाता था कि जो लाइक सचिन तेंदुलकर ब्रायन लारा इंजमामुल हक इस तरह के कुछ प्लेयर थे जिनका नाम लिया जाता था और कहा जाता था अगर ये क्रेज पर रुक गए किसी तरीके से तो फिर इनको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। ये फिर आउट नहीं होते फिर आउट होते ही नहीं है। कहा जाता था सारा सारा दिन टेस्ट भी खेलते रहते थे। बट आज के टाइम में मैंने देखा है बड़े से बड़ा बैट्समैन है चाहे वो विराट कोहली है चाहे वो बाबर आजम है चाहे वो फखर जमान है रिजवान है चाहे वो रोहित शर्मा है कोई भी है किसी भी टाइम 100 होने में एक रन रहता है 50 होने में एक रन रहता है बॉलर आके टक से आउट कर देता है भाईजान को। तो आज के टाइम में और पहले के बैट्समैनों में बहुत डिफरेंस है। आज के टाइम में वो बैट्समैन नहीं है जो टिक जाए जो अपनी मर्जी से आउट हों। खैर चलते ईशान किशन भी आउट हो गए उसके बाद वो उनको भी पटेल ने किया। पटेल ने उनका कैच सीधी शॉट मारी पटेल ने चौके को कैच पकड़ा और देन उनके बाद मुंबई इंडियन के बैट्समैन ने लास्ट में भी अच्छी बैटिंग की और 235 का टारगेट दिया जो कि बहुत तगड़ा और बेहतरीन टारगेट। अगर रोहित शर्मा टाइम पर आउट ना होते ये 235 वाला 250 के ऊपर जाना था टारगेट बट 235 वाला भी बहुत तगड़ा टारगेट था दिल्ली कैपिटल के लिए। तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से जब ओपनिंग करने आते हैं डेविड वार्नर और शेव तो पहले तो ये भी स्टार्ट लेते हैं अच्छा कि अच्छे खासे रन करेंगे बट डेविड वार्नर भी चलते बनते आउट हो जाते हैं तो शेव भी चलते बनते हैं। उसके बाद पांड्या कुछ देर खड़े रहते हैं रन करते हैं स्टब्स। मैंने एक बार पहले भी स्टब्स के बारे में कहा था कि ये बंदा हर मैच में रन करके दे रहा है और जहां पर ज़रूरत होती है टीम को वहीं पर रन करके दे रहा है। इस मैच में भी डब्स ने सर 71 रन किए और जहां ज़रूरत थी वहां करके दिए रन। लास्ट पर हार गई दिल्ली कैपिटल एक्सेप्ट के दिल्ली कैपिटल लास्ट पर 29 रन से हार गई 7-8 आउट भी हो गए। लेकिन बात एक प्लेयर की वहीं पर आती है स्टब्स की। अगर उसके साथ कोई भी प्लेयर और खड़ा होता किसी ने उसके साथ रन किए होते किसी ने पार्टनरशिप उसके साथ लगाई होती 100 की तो वो बंदा पूरा मैच जितवा के जाता मैच विन करवा के जाता दिल्ली कैपिटल को। बट बैड लक थी दिल्ली कैपिटल की क्योंकि मुंबई इंडियन की जानिब से रोहित शर्मा की भी टाइम से विकेट आ गई ईशान किशन की भी जल्दी आ गई फिर भी रन इतने ज़्यादा पड़ गए उनके बॉलर्स को वो 235 तक चले गए उनका टॉप ऑर्डर रोकते तो उनके बाद दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन में सिर्फ एक बैट्समैन खड़ा हुआ कोई लंबी पार्टनरशिप भी नहीं लगी इतने उनके अच्छे खासे बैट्समैन नहीं चल सके। तो बैड लक ही समझिए बैड लक थी दिल्ली कैपिटल से इन फ्रंट ऑफ मुंबई इंडियन के। तो कंग्रेचुलेशन मुंबई इंडियन एंड बैड लक फॉर मुंबई दिल्ली कैपिटल। देखते हैं अगले मैच में दोस्तों क्या आता है। आज के लिए दोस्तों यही बातें थी और 200 के ऊपर जब टारगेट जाता है तो वो टारगेट तगड़ा बन जाता है चाहे उसको चेज करने के लिए डेविड वार्नर आ जाए या उसको चेज करने के लिए शेव आ जाए या उसको चेज करने के लिए कोई स्टब्स आ जाए। हम जानते हैं कि इस आईपीएल में स्टब्स बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं और बहुत बेटर कर रहे हैं हर मैच में रन करके दे रहे हैं। बट जहाँ पर देखें टारगेट 200 से ऊपर का होता है ना वहाँ पर चाहे न्यू टैलेंट है चाहे ओल्ड टैलेंट है चाहे एक्सपीरियंस है बंदा है कोई भी है तो वो एक बार दिक्कत में आ जाता है मुश्किल में आ जाता है कि यार यहाँ पर मुश्किल हो रही है यहाँ पर कैसे चेज करें क्योंकि उसको साथ अपना कोई साथी भी चाहिए होता है उसके साथ लंबा खेलने वाला। आप अपने ऊपर तो यकीन कर सकते हैं बट आपके साथ कौन चलेगा लंबा खेलने के लिए। तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब टारगेट हाई हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट बात जीतने की यही होती है कि आपके बॉलर कम से कम रन दें। अगर आपके बॉलर जितना कम रन देंगे बैट्समैनों को उतना ईजी होगा। सारा बोझ बैट्समैन नहीं झेल सकते सारा बोझ बॉलर नहीं जीत सकते। जीत के किरदार में दोनों को मिलकर जीत हासिल करनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए यही बातें थी। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।